मैम प्लीज, मैंने कुछ भी नहीं किया। बस, बहुत मौके दे दिए तुम्हें अपनी सफाई देने के लिए और तुमने झूठ भी बहुत बोला। अब मेरी बात सुनो, जो तुम्हारी बॉस है उसे मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। उसकी गंदी नीयत, घटिया हरकतें, सब कुछ। जाके कह देना उसे जो करना है कर ले, लेकिन मुझे हरा नहीं पाएगी वो, क्योंकि अभी भी उससे नफरत करता है और बहुत जल्द उसे इस घर से बाहर निकाल देगा और साथ साथ तुम भी इस घर से आउट। लेकिन जब तक इस घर में हो ना, मुझसे दूर रहना, क्योंकि अगर मेरे पास आए तो दोबारा मेरी जुबान नहीं, मेरा हाथ चलेगा। स्वीटहार्ट, बी केयरफुल। एक्सक्यूज मी मिस, माइंड योर टंग। मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलती चली जाओगी। मैं वही करती हूँ जो काम मुझे दिया जाता है। मेरे पास इतना फालतू का वक्त नहीं है कि मैं लोगों की जासूसी करूँ। एंड यू नो व्हाट, आई हैव बिगर एंड बेटर थिंग्स टू डू इन लाइफ। तुम हो क्या, हाँ, जो मैं तुम्हारी जासूसी करूंगी? हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी मुझसे इस तरीके से बात करने की? तुम जानती नहीं हो मैं कौन? बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, बहुत अच्छी तरह। तुम एक फ्लॉप मॉडल जिसका करियर खत्म हो चुका है, जो अब अपना रिटायरमेंट जी रही है। वैसे एक बात बताओ, ये रिटायरमेंट में तुम्हें पेंशन मिल रही है या नहीं? तो फालतू का टाइम तुम्हारे पास है लोगों की जासूसी करने, मेरे पास नहीं, समझी तुम? और हाँ, मैं तुम्हारे बारे में और भी कुछ जानती हूँ। तुम एक फ्लॉप मॉडल होने के साथ साथ एक फ्लॉप गर्लफ्रेंड भी और एक फ्लॉप सौतन भी। बड़ा बुरा लगता है ना सौतन वर्ड। इट्स सो पेनफुल एंड हर्टफुल, इजंट इट? वैसे तुम क्या अभी को इम्प्रेस करोगी? तुम्हें देखकर तो कोई अच्छा खासा आदमी डिप्रेस हो जाए। घूर क्या रही? मुझे डरा रही थी? मुझे डरा रही थी? अब तुम मुझे अच्छे से नहीं डरा पाई, तो प्रज्ञा को क्या डराओगी? उसे क्या हराओगी? और ये जो मुझे धमकी दे रही थी ना तुम, घर से बाहर निकालने की, तो अपनी टेंशन, वो क्या है ना, तुम्हें ना थोड़ा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बनने की जरूरत है, क्योंकि अभी तुम्हें घर से बाहर निकालकर कभी भी फेंक सकते हो। वो क्या है, ढलती हुई उम्र है, उसके साथ खूबसूरती भी ढल जाती है। तो अब तुम्हारे पास कुछ ज्यादा बचा नहीं है अभी को इम्प्रेस करने के लिए। वैसे सारा दिन क्या सोचती रहती हो कि मैं कैसी दिखूं, क्या पहनूं, अभी को कैसे अट्रैक्ट करूं और ब्ला 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 ब्ला। वैसे भगवान ने तुम्हें अच्छी शक्ल तो दी है, लेकिन दिमाग थोड़ा कम। देखो ना, मुझे डरा रही थी। कितनी बेचारी और कितनी बेवकूफ लगती हो मुझे डराते हुए। तो यहाँ मुझसे बहस करने की जगह जाओ आलिया के पास, जाके थोड़ा रो लो। माइंड योर टंग। I don't need to mind my tongue. जाओ अपना दुखड़ा रो आलिया के पास जाकर। How dare you? Oh my God, look at you. So much anger. I just told you ना, बहुत बेचारी लगती हो गुस्से में। अब तुम प्रज्ञा को हरा नहीं पा रही हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होती और मेरी कोई सौतन होती ना, तो मैं उसे सामने खड़ा ही नहीं होने देती। अगर मेरी सौतन मुझसे ज्यादा सुंदर होती, तो मैं उसके चेहरे पर और अगर वो मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती, तो मैं किचन में गैस सिलेंडर ब्लास्ट करवा देती। बट लुक एट यू, तुम कितनी वीक हो, फ्रजाइल हो। You're good for nothing. You're so useless.
और एक बात, मुझे आज के बाद धमकी देने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो तुम्हारी एक नहीं दो दो दुश्मन होंगी, मेरी बॉस प्रज्ञा और उनकी सेक्रेटरी सिमोनिका। ये क्या बोल के दे मुझे? ये बेचारी सी दिखने वाली सेक्रेटरी चालाक कैसे हो सकती? मैंने सोचा भी नहीं था मुझे धमकी देने में। ये मुझे जो आइडियाज देके गए हैं, वैसे तो कभी आलिया ने भी मुझे नहीं दी। इन पे मुझे काम करना चाहिए। वैसे उसने जो मुझे सजेशन दिए हैं वो इतनी मुश्किल भी नहीं है। मैं ये सब कुछ कर सकती हूँ, पर ये सब कुछ अकेले कैसे करूँ? किसी की तो हेल्प लगेगी। किसकी हेल्प लूँ? आलिया तो साफ मना कर देगी, उसे तो बस अपने आप से मतलब है। फिर किससे हेल्प लूँ? क्या सोच रही थी तुम? तुम्हारे शैतानी दिमाग में क्या चल रहा है? क्या करने को बोल रहा है तुमसे? मेरा नहीं, किसी और का दिमाग है जो मुझसे कुछ करवाना चाहता है। क्या बोल रही हो? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक्चुअली अच्छा हुआ तुम मिले। मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी तुमसे मिलने। तुमसे कुछ कहना है मुझे। क्या कहना? तुमने जो सेक्रेटरी रखी है ना अभी के लिए, वो बहुत अच्छी है, बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत इंटेलिजेंट है। एंड यू नो व्हाट, उसे अच्छे से पता है कि उसका काम क्या है। अभी के साथ साथ पूरे घर का ध्यान रखती है, यहाँ तक कि अभी और उसके साथ रहने वालों का भी ध्यान रखती है। क्या मतलब? मतलब कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, मल्टीटास्किंग तो है ही, साथ साथ में मल्टी एंगल से भी सोच लेती। बहुत अच्छी लड़की। अच्छा किया तुमने उसे यहाँ पे जॉब पे रख के। लड़की नहीं है एक्चुअली वो, पर ये जादू की छड़ी है जिसे बस घुमाओ और आपका काम हो गया। देखो, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उससे दूर रहो। बहुत अच्छी और सीधी लड़की, इतनी हिम्मत दिखाई है उसने। हिम्मत चाहिए होता है अपनी जान खतरे में डाल के किसी और का जान बचाना। वो नहीं होती तो पता नहीं इनका क्या हाल होता। यू आर राइट, हिम्मत तो बहुत चाहिए और उसमें हिम्मत है भी। आई थिंक मुझे उससे कुछ सीखना चाहिए, राइट? ना 7 जन्म में उससे कुछ सीख नहीं सकती, उसकी तरफ बन ही नहीं सकती। तो अच्छा होगा उससे दूर रहो। चलो ठीक है, मान लिया कि उसके जैसे बन नहीं सकती, लेकिन उसके जैसे बनने के बारे में सोच तो सकती हूँ ना। और वैसे भी सोचने के बारे में तो उसने मुझे मजबूर कर ही दिया। तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो? साफ साफ बोलो। अरे पापा, मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि थैंक यू, तुमने उसे जॉब पे रख के बहुत अच्छा काम किया। इस घर में पता नहीं और कोई खुश हो ना हो, लेकिन मैं उससे बहुत खुश हूँ। आई एम हैप्पी, थैंक्स टू यू। ये बोलना क्या चाह रही थी? ये ताने दे रही थी या वाकई खुश लग रही थी? तुझको मैं रख लूं वहाँ, जहाँ पे कहीं है मेरा यकीन। मैं जो तेरा ना हुआ, किसी का नहीं, किसी का नहीं। ले जाए जाने कहाँ हवाएं हवाएं, ले जाए तुझे कहाँ हवाएं हवाएं। बेगानी है ये बागी हवाएं हवाएं, ले जाए मुझे कहाँ हवाएं हवाएं। ले जाए जाने कहाँ, ना मुझको खबर ना तुझको पता। सॉरी पूरब जी, मुझे पता नहीं था आप नहा रहे हैं। तो क्या हुआ
दिशा, अगर तुमने जीजू को विदाउट शर्ट देख लिया तो वो तुम्हारे हस्बैंड है ना? और हस्बैंड वाइफ में कैसा पर्दा? हाँ, क्यों? सही कहा ना जीजू? अरे दिशा, दिशा क्या हुआ? मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे इन दोनों के बीच में अभी भी दूरियां हैं। वेस्ट, टोटल वेस्ट। आज का पूरा दिन वेस्ट हो गया। मैं जो करना चाहती थी वो मैं कर ही नहीं पाई, और प्रज्ञा वो और अलर्ट हो गई। अब तो वो अभी के साथ चिपकी रहेगी और हमेशा उसका ख्याल रखेगी। कल तो वो सीसीटीवी कैमरास भी लगवाने वाली। इससे तो मेरे हाथ और बन जाएंगे। मैं कैसे मारूंगी उसे? क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सिमोनिका, तुम ऐसे हार नहीं मान सकती। कुछ तो तुम्हें सोचना पड़ेगा। कम ऑन। ओह माय गॉड, मुझे जो भी करना है वो आज ही करना होगा, क्योंकि मेरे पास सिर्फ आज की रात है। कल तो वो प्रज्ञा पूरे घर में सीसीटीवी कैमरास लगवा देगी। आज की रात कयामत की रात होगी, उस अभी के लिए भी और मेरे लिए भी। कुछ भी सोचकर आज की रात उस अभी को मारना होगा, क्योंकि अगर मैं उसे आज नहीं मार पाई तो शायद मैं उसे कभी नहीं मार पाऊंगी। कम ऑन सिमोनिका, कुछ तो सोचो। आज की रात उस अभी की आखिरी रात होनी चाहिए। जीजू एक बात पूछूं? बुरा तो नहीं मानोगे ना? बोलो ना। ये दिशा इतनी अपसेट होकर क्यों चली गई? मुझे क्या पता, उसी से पूछ लो। जीजू आपको पता है, जब दिशा छोटी सी थी ना, तभी उसकी माँ, मतलब मेरी माँ से इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। तब से लेकर अब तक मैंने हमेशा ना उसकी आंखों में एक खालीपन सा देखा है, एक सूनापन सा देखा है। जैसे उसकी लाइफ में सब खत्म ही हो गया हो, जैसे उसे किसी का इंतजार हो, जिसके आने से वो पहले जैसे खुश रहने लगे, हंसने लगे। उसका बचपन बिना माँ के प्यार के गुजरा है, और अब उसका ये उम्र भी बिना किसी सच्चे साथी के नहीं गुजर सकता। मैंने देखा है उसकी आंखों में वो इंतजार कि कोई आए और उसे इतना प्यार करे, उसे इतना खुश रखे। और पता है, जब मुझे पता चला कि उसकी शादी हो गई है ना, तो मुझे लगा अब ये सारे इंतजार अब खत्म हुए। जैसे धीरे से ही सही, बट भगवान ने उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर। और जब मैंने उस दिन आपको उसकी इतनी केयर करते हुए देखा, तो मुझे लगा जैसे आप ही हो उसके सच्चे जीवन साथी। आपसे बेटर कोई सच्चा जीवन साथी उसके लिए हो ही नहीं सकता। आप ही उसे खुश रख सकते हो। तो उसकी लाइफ का वो सूनापन, वो खालीपन दूर करो। लेकिन पता नहीं क्यों इतने टाइम बाद आज वही खालीपन, वही सूनापन मैंने उसकी आंखों में दोबारा से देखा। ऐसा क्यों जीजू? जीजू आपको पता है, जब इंसान लाइफ में आगे बढ़ने के लिए अपना सीधा कदम उठाता है ना, वो तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक वो अपना पिछला कदम वहां से उठा ना ले। जो मुझे ऐसा लगता है जैसे आप अभी तक आपकी वही जिंदगी में हो। आपको उन रिश्तों से, उन ख्यालों से बाहर आना चाहिए। आप आपकी बीती हुई जिंदगी के लिए अपने आज को खराब कर रहे हैं। जो आपकी लाइफ से जा चुका है, उसके लिए जो अभी आपकी लाइफ में है, उसको आप खो रहे हैं। प्लीज जीजू, आप अपनी एक्स वाइफ की यादों से बाहर निकलिए, वरना ना आप दिशा को देख पाएंगे और ना दिशा आपको। कहने को तो आप दोनों साथ में ही एक है, मगर आप दोनों के बीच में एक ऐसी दूरी है जिसे सिर्फ आप दूर कर सकते हैं। जीजू, सिर्फ आप। जीजू, मैं बस आपसे इतना ही कहूंगी कि आपके रिश्ते की डोर बहुत नाजुक है। आपके पास्ट को भुलाइए और इस डोर को संभालिए। दिशा को आपकी जरूरत है और आपको दिशा की। दिशा आपसे बहुत प्यार करती है, बहुत। Shut up! इसके आगे अब एक शब्द भी मत कहना। अगर मेरे और दिशा में कोई प्रॉब्लम है तो वो हमारी लाइफ का पर्सनल मैटर है। तुम्हें बीच में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं। और हाँ, अगर अगली बार कोई बात करोगे
तो एक बार सोच लेना। दिशा, क्या हुआ सुहाना? क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा क्या? क्या हुआ? बुलबुल की यादें मेरी जिंदगी का हिस्सा है। कैसे अलग कर दूं उसे अपने आप से? मुझे नहीं पता कि मैं कभी उस बीते कल को भुला पाऊंगा या नहीं, कभी दिशा के साथ अपना रिश्ता निभा पाऊंगा या नहीं जैसा वो चाहती है। मैं उसे खुश रखना चाहता हूं, पर बिना प्यार किए कोई किसी को कैसे खुश रख सकता है? और प्यार तो आप लाइफ में सिर्फ एक ही बार करते हैं। जो प्यार मैंने बुलबुल से किया वो दिशा के साथ कैसे? बुलबुल की कमी मुझे आज भी महसूस होती है। उसके चले जाने की तकलीफ मैं आज भी सहता हूं, लेकिन इस सब में दिशा का क्या कसूर? उसने क्या गलती की है जो उसे ये तकलीफ सहनी पड़ रही है? मेरे उदास दिल के साथ भी खुश रहने की कोशिश करती है, पर मैं क्या कर रहा हूं? जैसा खुद हूं उसे भी वैसा बनाने की कोशिश करना। तन्हा, उदास क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा? किस गलती की सजा दे रहा हूं मैं उसे? पूरब जी, आपने अब तक खाना नहीं खाया ना? नहीं, अभी नहीं खाया। तो फिर चलिए, सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। बुआ जी तो कह रही थी कि आप नहीं खाएंगे तो कोई भी नहीं खाएगा। वो क्या है ना, हमारे यहाँ जब तक जमाई बाबू नहीं खाते हैं तब तक कोई नहीं खाता। चलिए। क्या हुआ? हाँ, ये कुछ छोटी सी चोट है। छोटी सी चोट? कितना खून बह रहा है? एक मिनट रुकिए। आप भी ना पूरब जी, बैठिए। कमाल है, आपको चोट लग गई और आपको पता भी नहीं चला। बच्चे हैं क्या आप? अभी अगर मैं नहीं देखती ना तो रात भर में ये चोट में इन्फेक्शन हो जाता। लाइए दीजिए, थोड़ा सा दर्द होगा पर फिर ठीक हो। कुछ तो है जो नींद आए कम, कुछ तो है जो वैसे हुआ क्या था? आपके कान जूस तू है जो तू कह दे तो हंसते हंसते मर जाए हम। मैडम जी, ये हुरहुर जाति का बहुत ही जहरीला सांप है। पूरे हिंदुस्तान में बस कुछ ही बच्चे, ये उसमें से एक है। ठीक है, बंद करो इसे, बंद करो। ये क्या करते रहते हो? वो क्या है ना मैडम जी, जब मैं अपनी माँ के पेट में था, एक बहुत ही जहरीले सांप ने मेरी माँ को डस लिया था। मेरी माँ तो बच गई, लेकिन ये मेरे साथ रह गया। अच्छा मैडम जी, आपने मुझे ये नहीं बताया कि किस आदमी को आप इस सांप से कटवाने वाली हैं। मेरा मतलब ये था कि इस सांप के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत है। इसे पालना बहुत ही आसान है, लेकिन संभालना बहुत ही मुश्किल है। आप इसे संभाल लेंगी ना? नहीं, कहो तो मैं भी साथ में चलूं। मैं भी देख लूंगा कि आप किस आदमी को इससे कटवाने वाली हैं। शट अप।
ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो। वैसे भी तुम साथ में चलोगे और ये काम तुम्हें ही करना है। मैं बस तुम्हें उस घर तक लेकर जाऊंगी। तुम्हें खिड़की से इस सांप को अंदर डालना होगा, बस। उसके बाद तुम्हारा काम खत्म। मुझे ये बताओ, इसमें जहर कितना खतरनाक है? जहर? इस सांप का? अरे इस सांप का जहर बहुत 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 खतरनाक है। एक बार में ये 300 आदमियों को मार सकता है। गुड, ऐसे ही सांप चाहिए था मुझे। क्या? अब 300 आदमियों को मारने वाली है? बकवास बंद करो। जितना पूछा जाए उतना ही बोलो। जितना सवाल पूछ रही वही तो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से आपको ये जरूर बताना चाहता हूँ कि इस सांप से आप उचित दूरी बनाए रखिए, क्योंकि ये सांप जिसको अपने पास पाता है ना, सबसे पहले उसको काटने दौड़ता है। हाँ, परफेक्ट प्लान बना है। एक बार बस ये सांप अभी के रूम में पहुंच जाए, फिर अभी सोते सोते ऊपर पहुंच जाएगा। इसके जहर से अभी वही दम तोड़ देगा और प्रज्ञा के पास उसे बचाने का कोई मौका नहीं होगा।